मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से पर हूं। जब मैंने बोला सदा वाणी से पर हूं, बाबा सिखा रहा है आज कैसे वाणी से पर रहने का टेव डालनी चाहिए। सारी मूल्य से ऐसे विचार सागर मत ऐसे करे, मैं वाणी से पर रहा हूं। मैं आया हूं तुम बच्चों को प्राण बनाने। शिव बाबा, मैं सदा वाणी से पर हूं और मैं आया हूं तुम बच्चों को प्राण बनाने। अभी तुम सबकी वान पर अवस्था है, वाणी से परे घर जाना है। तो मूल्य उस ध्यान से सुनना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कैसे हमको सिखा रहे हैं। शिव बाबा तो वाणी से परे है, तो हमको प्राम सिखा, तो प्राम तभी रहेंगे जब समझेंगे हमारी वान पर समझता है। कार्य व्यवहार में रहते हुए न्यारे उपराम। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता है, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट अपनी जांच करते रहेंगे, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं, वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि मेरी भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलती है। यह अच्छे स्टूडेंट की निशानी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति मैंने ओम शांति कहा किसको? रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनसे बाबा ने ओम शांति कहा। जो वाणी से पर जाने के लिए, घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको घर ले जाने के लिए। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। देह और संबंधों से प्राम होना है। ये अच्छी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है कि अब हमको जाना है। जैसे मैं आत्मा हूं और अभी हमको जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए। और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़, तो सुनो, अपने अंतर से जानते हैं, अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। शरीर कैसे छोड़ेंगे? अभी अप्रैल को देखते जा रहे हो। खुशी से घर छोड़ेंगे क्योंकि नई दुनिया में आना है पीछे। ऐसे स्मृति भी थोरों को रहती है। बाप कहते छोटे बड़े बुढ़े आदि सबको वापस चलना है, पर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है।
ये घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए। हम तो घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयार बैठे हैं, तो यही सोचना है। हाँ, तैयारी करने के लिए समेटने का कैसे समेटूं, क्या करूं, तो कैसे शब्द आएगा? याद रखना, कैसे शब्द कब ना आए बुद्धि तैयारी करने, कैसे करूं, क्या करूं? तैयार बैठे हैं, काम उतार लिया है सब। जो करेंगे वो ही साथ चलेगा। ईश्वर अर्थ करते हैं ना, जो करते हैं वो साथ चलेगा, क्यों? ईश्वर अर्थ करते हैं ना, फिर वह पद्मा पद्म पति बन जाते हैं नई दुनिया में। ऐसी जब बातें सुनते हैं तो अंदर से पता चल जाता है अभी क्या करने का है। पद्मा पद्म पति बन जाते हैं। तो बुद्धि जो थोड़ा क्या कहे, शब्द नहीं कहना चाहिए, गुरुवार का दिन है, पढ़ाई पुस्तक के दशा बैठती है, अच्छी होती है बहुत। बुद्धि भी अच्छा काम करती है, वाणी भी अच्छा, कर्म भी अच्छा, संबंध भी अच्छा, निस्बत की दशा की निशानी है, धन भी अच्छा, कोई मांगना नहीं पड़ता है। पद्मा पद्म पति बन जाते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अलपकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। भक्ति में जो करते हैं अलपकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं। अभी जो करेंगे वह तुमको एक ही जन्म के लिए पद्म गुना होकर के मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत में क्या है? ये सब इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रही हो। ये क्या कर रहे हो? छीछी दुनिया से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए। जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो मेरी क्या गति होगी? मित्र संबंधी याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री से मरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जानना है अपने घर। सारी मुड्डी सुनते जाना, अब तो जानना है अपने घर। फिर जहां जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे घर में। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, कोई तो बहुत टाइम शांति धाम में रहेंगे, बाकी थोड़ा समय यहाँ रहेंगे। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी के लौट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी वाले आने वाले क्या पाप करेंगे? आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके, वहां रहकर क्या करेंगे? आना सबको है, पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, ये है मजा।
इसलिए खुशी से घर जाने लिए तैयार है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। यही बुद्धि में बात है। 84 का पाठ पूरा हो गया है। मेरा तो प्यार जिसके साथ 5 बजा रहे हैं वो भी टेम्पररी है, कोई बहुत समय तो ही चलने वाला है, मतलब कितना समय, पर मेरा निमित्त पाठ है, निमित्त पाठ, बाकी तो सब ठीक है, ओके। उसमें कैसे क्या करूं, कैसे, अरे तुमको निमित्त हो रहा, तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो, पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है, बिजी कर देती है ना, चार्ट रखने नहीं देती है, 2-4 दिन रख करके फिर छोड़ देते हैं। क्यों? तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रजिस्टर रखेंगे, कर सुना, चार्ट रजिस्टर। तकदीर में होगा बहुत अच्छी रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में रजिस्टर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है, फिर देखना है। हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है, बहन भाई के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्यों ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं। तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए, एक बाप को ही याद करना है, मुझे वाणी से पर जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बात करना है। यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं आवाज में आने दरकार नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना चाहिए। वाणी से परे के जानने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ लेके जाओ। हम पतित है, वापस नहीं जा सकते हैं। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनावे? दुनिया है पतित, पावन कौन बनावे? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। वो भी कहते पतित पावन सीताराम खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं, बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दोनों बाबा पर सभा को देख, सबको देख, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ के बिना कोई, यह पुरुषार्थ बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। क्या जानते हैं? बाप के बिना ऐसा पुरुषार्थ कोई करा नहीं सकता। बाप सबसे ऊंचा है। ऐसे बाप को पत्थर ठिकर में कहने से
मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहां वह संपूर्ण निर्विकारी, ऊपर वाले सीढ़ी में ऊपर वाले, कहां वह संपूर्ण निर्विकारी, कहां ये संपूर्ण विकारी। ऊपर सीढ़ी में निर्विकारी या नीचे है विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वो ही जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी के भगवान पर समझता है। तब शांति धाम और सुखधाम में जाएंगे। शांति धाम से सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वो जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? बरोबर हम पहले पहले आई है। आत्मा को स्मृति आई है, बरोबर सत्य में पहले पहले आई है। आदि में आने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब हमको वापस जाना है। जब ये स्मृति आई, हम पहले पहले आई है, अब घर जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है ना? जो इस कुल में आने वाले नहीं है उनको याद ही नहीं आता है। हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये बहुत भाग्यशाली कोई आत्मा है। बस बाबा को देखते ही पवित्र बनने का असुर को बाबा ने दृष्टि दी, बन गए। अपवित्रता का नाम निशान ही खत्म हो गया। मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अपन को आत्मा समझे याद को विक्रमाजीत बनेंगे और बहन भाई समझेंगे तो दृष्टि बदल जाएंगी। सत्युग में दृष्टि खराब होती नहीं है, याद आता है। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपन से पूछो, हम सत्युग की देवता है या कलयुगी मनुष्य? जब दृष्टि खराब हो तो पूछो, सत्युगी देवता या कलयुगी मनुष्य? दूसरा प्रश्न पूछो, किसे ऐसी धूम मचानी चाहिए तो सेवा याद दिलाई। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। कोई बाबा पूछे, बाबा ये धंधा करो, ये करो, बना। बाबा क्या जाने, आई है पर तुझसे पावन बनाने। दूसरा क्या कहते हैं, जो करना है सो भी कर ले, पद्मा पद्मपति बन जाएंगे भविष्य में। क्या बाबा क्या करे, क्या कहे? बाप को बुलाया है आकर के मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। वह फिर मैं बताता हूं आकर के। कितनी सिंपल बात है। तो बाप सहज ही इशारा देते हैं सिर्फ। क्या इशारा है? मन में नाम भवा है, मिला इशारा। मन में नाम भवा है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो।
अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावन समझ लिया है। पतित पावन तो है बाप। अभी सबकी क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं, बाप समझाते बहुत है, बहुत सच्ची, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं आपस में बहन भाई समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भी भूत आ जाता है। कोई को अच्छा खाना देखा तो याद आता है मैं भी खा लूं। चने वाला देखेंगे दिल करेगी चने भी खा लूं। फिर खाया तो कच्चे होने के कारण है जल्दी असर हो जाता है। देखा खाया तो कच्चा तो है, इच्छा हुई तो असर हो जाता है उसका, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भोजन का कितना असर पड़ता है, जैसा खाते हैं वो असर होता है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझ के खाना चाहिए। जुबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। जुबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। योग नहीं होगा तो बुद्धि में रहना चाहिए। ये ख्याल किसको आएगा बुद्धि में रह, हम तो देवता बनने के लिए आए हैं ना, तो उनको ये ख्याल नहीं आएंगे हम तो देवता बनने के लिए आए हैं ना। अब हमको वापस घर जाना है। नोट करना कितना बारी बाबा ने बोली में कहा है वापस घर जाना। फिर बच्चा बनकर माँ के गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है ना उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। वहां ये कुछ बातें होती नहीं है सत्संग में, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आज भी फर्स्ट क्लास खाएंगी। हमारे लिए माता जन्म देने वाली वो भी खाना फर्स्ट क्लास खाएंगी। तो हमारे पेट में आएगा। हम कहते बाबा आप अपने माँ बाप को भी तैयार कर रहे हो, कौन मेरी माँ बनेगी कौन मेरा बाप बनेगा, उसको भी यहाँ तैयार कर रहे हैं। भाई माता भी ऐसी होगी जन्म देने वाली, वहां तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान शुद्ध सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। यही ऐसे खाओ पियो जो सत्युग में जाने, खाने पीने से सत्युग की तैयारी है। बाप को याद करना है। बाप आकर रिजुविनेट करते हैं, चेंज करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लैंड्स मनुष्य में डालते हैं। प्रैक्टिकल मिसाल था, कोई बुढ़े ने डाला था। समझते हैं जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं। बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो अगर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस। बाम साथ बनाते हैं, ये तो दुनिया को खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वे तो खुश होते हैं यह भी भावी बनी हुई है। बाम्स जरूर बनने ही है। शास्त्रों पे में फिर लिखा हुआ है पेट से मुसल निकले। तो ये हुआ। अब बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई है।
तो सुनते सुनते ये हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, टिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पराई से तुम ये पद पाते हो, फिर कहानियां नहीं सुनते हैं। सत्यनारायण की सत्य कथा सुनने से नारायण बनते हैं। टिजरी कथा त्रिमूर्ति की कथा है, अमरनाथ सुना रहा है। इस पराई से तुम ये पद पाते हो, बाकी कृष्ण तो है ही नहीं। जो दिखाया है स्वदर्शन चक्कर से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं, हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को चक्कर दिखाया है। स्वदर्शन चक्कर फिराएगा कैसे? फिराया मारा सब। जादू की थोड़ी बात है, ये तो सब गिलाने की बातें है ना। सो भी आधा कल्प चलती है, तो गिलाने की बातें आधा कल्प चलती है। कैसे वंडरफुल ड्रामा है। अब छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आज की मूली सारा दिन कानों में घूसती रहे। अब हमको जानना है, इसलिए बाप को याद करना है। ये कितना अच्छी बाबा की आवाज कानों में। बाबा कहते हैं इसलिए समझाना पड़ता है। जाना घर में है, तो इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब तो ऊंच पद पाए सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहां तक ठीक है। रजिस्टर से चाल का मालूम पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते हैं वहां नहीं पढ़ते हैं। कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। अपना रजिस्टर ठीक है, अच्छा है, अंदर नहीं है, झूठ बोलने पर लग पड़ते हैं। बाप के सच बताओ, ये बहुत जरूरी बात है। जो अपना चार्ट है ना, जो सच बताना चाहिए। इस बात को टालना नहीं चाहिए, सच बताना चाहिए। भाई मेरे सच ये खराब, तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होता है। सच न बताओ तो तुम्हारा और रजिस्टर खराब होता है। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देहाभिमान। देहाभिमान सच बोले नहीं देता है। फिर काम क्रोध देहाभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, अर्जुन भी यह है ना। कृष्ण की भी आत्मा थी ना। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। सन्यासी या तो झट कह देते हैं ये तुम्हारा झार आदत कल्पना है, तो कहते तुम्हारी कल्पना। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। तो नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये प्रैक्टिकली बाबा कहते सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, होना ही है। हम चिंता क्यों करें? सत्युग आना ही है। बनी बनाई बन रही। ड्रामा का राज तुम बच्चों के बुद्धि में है और कोई नहीं जानते।
सवै तुम ब्राह्मणों के। कहते हैं ऋषि मुनि भी कहते हम नहीं जानते, या फिर कैसे कहते हम जानते हैं? ऋषि मुनि भी कहते नहीं जानते, तो ये कैसे कहते हम जानते हैं? इस समय सब पूजारी है, जहाँ पूजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही सत्युग त्रेता में है, कलयुग युग में सब है पुजारी। फिर तुम अपन को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही है, पुजारी असुर है। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माँ में कम याद करो। ड्रामा अनुसार बाबा जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहां तक रहती है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा, अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जुबान कभी चलैमान नहीं होनी चाहिए। मां बाप को फॉलो करना है। वरदान, परमात्म लगन से, वरदान इतने अच्छे मिलते हैं रोज। परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्वयं विश्व में भी उसके लिए तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना सतगुरुवार का दिन, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, ये आपकी सच्ची सेवा है। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर के रात को क्वेश्चन था, वरदान कैसे मिलेगा? निर्विघ्न रहे और अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।